ऑन करिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। धड़ाधड़ न्यूज आ रही है, एक के बाद एक एक्शन की, वो हम सभी लगातार कवर करते हुए आए। आज आरबीआई ने वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। उसके साथ साथ देखिए, उधर तो निपट गया मामला। अगला जो अगले दो इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, वो है उत्तर प्रदेश और पंजाब, और वहां पर भी एक्शन अब चालू हो चुके हैं। मायावती बहुत बड़ा गेम करने जा रही हैं, वो भी देखेंगे। ममता बनर्जी के जो 60 एमएलएज हैं और जो 12 एमपीज हैं, 12 से 20 के बीच में नंबर है, क्योंकि कभी 20 हो जाता है, कभी 22 हो जाता है, फिर लौट के 12 पे आ जाता है। तो अभी वो टाल मतलब वो चल रहा है, अभी हिचकौली चल रही है उस नाव में। तो वो लोग अब ऑफिशियली पहुंच चुके हैं अपने डिमांड्स को लेकर और सिंबल को लेकर। ऑफिशियली उन्होंने एप्लीकेशन लिखनी शुरू कर दी है। और एक और पार्टी जो पहले टूट चुकी थी बेचारी और फिर से बुरे हालात में आ गई, वो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। आज हम ये सब कवर करने वाले हैं। आशुतोष सर, आरबीआई ने इतना बड़ा कदम उठाया एंड दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन एनबीएफसीज। Deregistration of 135 across the country, 135 NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जिसमें से 125 वेस्ट बंगाल की हैं। आई मीन 10 बेचारी इधर उधर बाकी देश में गलती से आ गए, बाकी 125 वहीं की वहीं है। क्या हुआ ये मैटर? ओवर टू यू। एक तो बहुत बहुत आभार आपका गायत्री जी, आपको बहुत शुभकामना। एक बार फिर से आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका आभार। कोलकाता और पश्चिम बंगाल मोटे तौर पर ये लॉटरी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, इस सब का अड्डा रहा है। और आज जो मोटे तौर पर जो 125 की आप बात कह रही हैं, 135 में से, उसमें जो प्रोमिनेंट जो एनबीएफसी है, उसका मैं एक लिस्ट आपको फटाफट दे देता हूं, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। टाइम्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, जुपिटर फिनवेस्ट है, जुपिटर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, एक्सप्रेस फिनकैप हाउस है, अक्षय फिजिकल सर्विसेज है, एसएल फाइनेंस बिजनेस लोन्स है, सिटी वाइड फाइनेंशियल सर्विसेज है। ये जो डिटेल है, ये सिर्फ ये हालांकि ये लोग नाम तो निकाल ही लेंगे कहीं ना कहीं से। मोटी बात यह है कि आपको याद होगा कि शारदा चिटफंड कंपनी, इसके भी आगे चले जाइए, सुब्रत रॉय सहारा के डिप्टी मैनेजिंग वर्कर अभी भी जेल में है। ये कोलकाता से ही ईडी की 40 टीमें लखनऊ पहुंची थी पिछले साल। नेशनल स्केल पे भी जो सुब्रत राय की कंपनी ऑपरेट कर रही थी, उसका भी संबंध पश्चिम बंगाल से बहुत था। आप हैरान हो जाएंगे कि पश्चिम बंगाल से जो हर महीने प्रति माह का कलेक्शन था, वो सैकड़ों करोड़ में था। प्रत्येक माह की मैं बात कर रहा हूं। पूरे देश भर में जो है सो लगभग 1,000 करोड़, 12,000 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ करता था उनका महीने का। तो आप तो सोचिए किस कि चीज का कितना। कलेक्शन था ये? मतलब हवाला का था, नहीं गैम्बलिंग नहीं का नहीं था? नहीं, हवाला का नहीं। छोटे छोटे जो व्यवसायी होते थे, छोटे छोटे जो निवेशक होते थे, आप हैरान हो जाएंगे। रिक्शा वाले का भी अकाउंट है सहारा के पास, 10 रुपए का, 10 रुपए पर डे। सब्जी वाले का भी अकाउंट है, 20 रुपए पर डे, 5 रुपए पर डे तक का। मतलब जिस व्यक्ति का, आज मोदी जी ने सबके लिए अकाउंट खोला, नहीं तो बैंक तो ये लोग गरीब लोग जाते नहीं थे। करोड़ों आबादी हमारी थी जो बैंक से बहुत दूर हुआ करती थी। तो उस केस में सुब्रत राय ने यह काम किया, और सुब्रत राय के ही पैटर्न पे और लोग भी कर रहे थे। लेकिन सुब्रत राय कायदे से अच्छा काम कर रहे थे, बल्कि 2010 तक उन्होंने ठीक काम किया। 2010 के बाद बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। जो लोगों से वो पैसा लेते थे और लोगों को रिटर्न करते थे, उसमें 30% वो अपने पास रखते थे, मेजर चंक वो सरकार के पास भेजते थे, और उसमें से जो बचता था वो उनको रिटर्न करते रहते थे। साइकिल चलते रहता था फाइनेंस का। लेकिन 2010 के बाद उनका मामला गड़बड़ा गया। अब इसी पैटर्न पे शारदा चिट फंड काम कर रही थी, इसी पैटर्न पे और कंपनियां काम कर रही थी। आप हैरान होंगे कि खाली अकेले सुब्रत राय सहारा के इसमें 5,000 कंपनियां रजिस्टर्ड थी। अब जिसको सेबी अब पूरा ट्रैक कर रही है। पश्चिम बंगाल का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, जो आपने अभी कहा कि 135 में से 125 एनबीएफसी खाली पश्चिम बंगाल में है। तो ये कोई ममता बनर्जी का के काल में नहीं हुआ। ममता बनर्जी के काल में उनको और खाद पानी मिला, ऑक्सीजन मिला, और वो तेजी से पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ। ममता बनर्जी के कार्यकाल में पहले से ही वहां पर यह धंधा चल रहा था।
तो ये पिछले 50 साल का खेल था। वहां पे होता यह है कि जो आबादी थोड़ी सी इन्फॉर्म्ड नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो आप उनको बड़ी आसानी से घपले में ला सकते हैं कि 10 रुपए दो, कल हम तुमको 15 रुपए दे देंगे, आज 15 दो, कल 30 रुपए दे देंगे। मतलब 1 दो 2 पाव, 2 दो तो 4 पाव, इस तरह का ये इसमें खेल चल रहा था। तो ये जो घोटाले चल रहे थे, इसको अब आरबीआई पहले से, अब क्या हुआ, ये डेटा नहीं आ पाता था या स्टेट गवर्नमेंट से समर्थन नहीं मिलता था। अब चूंकि सरकार वहां पर है, तो आरबीआई का ये एक्शन भी शुरू हो गया है, कि बहुत बड़ा एक्शन है। मैंने कल ही कहा था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि दीदी अब आपके लिए अकेला चलना बहुत मुश्किल होगा। उसका ये कारण नहीं है कि आपके पार्टी के लोग सब छोड़ करके चले गए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास ये नहीं है, लक्ष्मी जी नहीं है, पैसा नहीं है, और जहां जहां पैसा है उस सब पर एजेंसी की नजर है। वो सब अभी सीज होगा, ये उसी की प्रक्रिया है। ये जो एनबीएफसी वगैरह सबको हटाया जा रहा है, मतलब 2 नंबरी काम जहां जहां चल रहा था, सब पर अब जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उसका डंडा चलेगा। और यही राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कहा, जो उनके साथ जो डील हो रही है, कि दीदी अब आपका चलना बहुत मुश्किल है, अगले 15 बरस तो भूल जाइए बंगाल में आप बीजेपी को हटा पाइएगा, तो एक ही रास्ता है, आप हमारे साथ मर्ज कर लीजिए। क्या आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं, राज्यसभा भेज देते हैं, अभिषेक को कुछ बना देंगे, राष्ट्रीय महासचिव बना देंगे, और आप लोग आ जाइए। बाकी तो सब लोग चले ही गए, अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो डराने का पक्ष था वो ये था कि पैसा कहां है, पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, और अब आप भिक्षाटन करेंगी 1-1 रुपए से तो काम होगा नहीं, इतना पहले करप्शन हो चुका है, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। कोई फकीर आकर के आज राजनीति करने लगे तो हो सकता है वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसके पास कोई लिगेसी नहीं है, कोई बैगेज नहीं है। लेकिन ममता जी फकीरी करने लगे, उनको कौन समर्थन करेगा? उनको तो पूछेगा कि मेरा जो कटमनी है वो पैसा पहले लौटाओ, तो कटमनी के लिए चक्कर में है ना। तो ममता जी बुरी तरह से अब विशियस सर्किल में फंस गई है। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितने फाइनेंशियल जहां पर उनका घपला उपला हुआ है उस पर अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अटैक हो रहा है, इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का, लोकल इंटेलिजेंस का। तो उस चक्कर में ममता बनर्जी पूरी तरह से फंस चुकी है गायत्री जी। इसलिए ये जो एनबीएफसी के ऊपर जो कार्रवाई है, ये उसी के आलोक में, उसी की कॉन्टिन्यूटी में आप समझिए एक स्टेप और है। मतलब अरबों का पैसा इन एनबीएफसीज के यहाँ रेगुलेट हो रहा था, मतलब मूव कर रहा था ये पैसा, जो एंड ऑफ द बिल्कुल मूव कर रहा, बिल्कुल मूव कर रहा, बिल्कुल मूव कर रहा। ये तो सब पता है, शारदा चिट फंड में तो ऑलरेडी ये शामिल है ना। और उसके बाद अभी जो कोल माइंस में जो घपला हो रहा था, उसका पैसा, एक नया खिलाड़ी आ गया था, आईपैक। इनके यहाँ क्या होता था कि जितने अवैध मनी आते थे, जिसका कि अवैध मनी का मतलब क्या है, जो सिस्टम में आप नहीं शो कर सके, सिस्टम में दिखा नहीं सके, उसका बुक्स एंड अकाउंट नहीं हो क्लियर, तो आप क्या करते थे, कैश में पैसा आ रहा है। अब कैश में पैसे आ रहे हैं तो कैश को कहां खपाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने प्रतीक जैन की कंपनी आईपैक को हायर कर लिया था। और इससे सब सारे सांसदों की लड़ाई क्या है, आज काकोली घोष दस्तीदार बोल रही हो, या कल अब तो कल्याण बनर्जी का भी मामला आ गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे लोग क्या कह रहे हैं, कल शताब्दी रॉय कह रही थी कि हमारा विश्वास आज भी ममता जी में है, बल्कि वो कह रही हैं कि मैं छोड़ के जा रही हूं, बट इमोशनली आई एम कंप्लीटली ब्रोकन, इमोशनली और मोरली। कम से कम देखिए उनमें ये बात है, वो कह रही कि मैं मोरली भी, मुझे पता है कि ये मेरा स्टेप अनएथिकल है, मैं आपको छोड़ रही हूं, लेकिन मेरा पॉलिटिकल विजडम कहता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। और छोड़ने के कारण क्या है, वही आईपैक, वही अभिषेक बनर्जी का अहंकार और उनकी गुंडागर्दी, इस वजह से वो छोड़। मनीष सिसोदिया का भी सर काफी बड़ा बिजनेस सेंटर था कैलकाटा, लगता है कैलकाटा पूरे हवाला का काम और ये एनबीएफसीज का काम, ब्लैक मनी का काम, लगता है पूरा अड्डा कैलकाटा बन गया था। पूरा पूरा अड्डा कोलकाता बन गया था। और कोलकाता इसलिए महफूज जगह थी कि वहां से बांग्लादेश के रास्ते, नेपाल के रास्ते, आप कहीं भी भाग सकते हैं। अभी आप जहांगीर खान को कहां से पकड़े, नेपाल बॉर्डर से पकड़े ना। तो वो क्या जा रहा था, वो नेपाल में कोई रहने के लिए जा रहा था? बिल्कुल नहीं, वो वहां से ट्रेवल करने वाला था दुबई और सिंगापुर या इंग्लैंड, वहां से भाग जाता। सारी तैयारी हो चुकी थी। अब देखिए महुआ मोइत्रा भाग गई है ना, उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है, तो उनके बहुत सारे होशियार लोगों ने कहा कि महुआ जल्दी भागो, पता नहीं कब
तुम्हारा हीरा नंदानी वाला कुछ निकल जाए और कैसे एफआईआर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो भागो वहां से। तो वो पहले सर, ही है सेफ हेवन में पहुंच गई हैं। आपने सर जहांगीर खान का नाम लिया तो मैंने कहा चलिए इनका आज का पिक्चर दिखा देती हूँ। इनको जी। हाफ पैंट में घुमाया जा रहा है आज कलकत्ता क्या? की सड़कों, फाल्टा की सड़कों पे अगर बोलूं तो। हाँ। और मजेदार सीन्स आ रहे हैं रोज डेली के डेली वहां पर। आज की डेट में कॉमन हो रहा है। ये अपने आप को पुष्पा समझ रहे थे तो बंगाल की पुलिस ने इन्हें मुर्गा बना दिया है आज की डेट में।